एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जिस हिकारू को सनाए के मंगेतर के रूप में चुना गया है वो ईस्टर्न ब्रांच से है और वो सनाए को सनाए के कमरे से उठाकर ले जाता है अपनी ताकत सनाए को दिखाने के लिए। उसके बाद जब सनाए को अपनी ग्रैंड मदर से पता चलता है कि हिकारू अपनी ताकत सनाए को इसलिए दिखा रहा है ताकि वो उससे अब शादी कर सके, तो सनाए का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद हिकारू एक जंगली सांड से लड़ाई करता है और उसे मार डालता है। तभी सनाए की ग्रैंड मदर को पता चलता है कि सनाए तो वहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद सनाए को दिखाया जाता है जो अपने आप को चादर में लपेटकर कोशी की फ़ोटो लिए होती है और कहती है मैं कोशी के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। उसके बाद उन सभी को दिखाया जाता है जो सनाए के कमरे के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर हिकारू उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि सनाए उससे खुश नहीं है। लेकिन जब सनाए की ग्रैंड मदर हिकारू को दिलासा देती है तभी हिकारू कहता है कि उस सनाए के ऊपर गिव अप नहीं करेगा। और ये सब बातें सनाए सुन रही होती है और कहती है कि वो इतनी शर्मनाक ड्रेस नहीं पहनेगी और वो एक पास्ट इंसिडेंट को याद करने लगती है जब कोशी और सनाए एक स्कूल से बच्चे को 3 बदमाश लड़कों से बचाने के लिए उससे उनसे लड़ पड़ते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि जब वो तीनों कोशी को पीट कर जा रहे होते हैं तो सनाए टेंचू वॉरियर बनकर आती है। उसकी ड्रेस को देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं, लेकिन बाद में सनाए उन तीनों की धुलाई कर देती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सनाए अपनी टेंचू वॉरियर वाली ड्रेस को अलमारी में रख रही होती है, ये सोच कर कि अब वो उस ड्रेस को कभी यूज़ नहीं करेगी। अगले सीन में उन पांचों को स्कूल में दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी एक साथ लंच कर रहे होते हैं। जब हीरो अपने डिब्बा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसके डब्बे में सिर्फ चावल ही थे। जब इसके बारे में हांजो से इरोहा पूछती है तो हांजो कहता है जो हमें रहने के लिए पैसे मिले थे उनसे मैंने एक नई गेम ले ली है। जो सुनकर इरोहा को गुस्सा आ जाता है और वो हांजो को बहुत ज़्यादा पीटती है। तभी सनाए कहती है अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे खाने में से ले सकती हो, लेकिन इरोहा मना कर देती है। इरोहा कहती है हम इतने भी नहीं गिरे हुए हैं कि किसी और की भीख पर जीना पड़े। जो सुनकर सनाए को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अगले सीन में उन पांचों को दिखाते हैं जहाँ कोशी सनाए को कहता है माफ़ करना, ये अजीब लोग यहाँ पर भी मेरे साथ आ गए। जो सुनकर सनाए मन में कहती है कोशी को इस चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। उसके बाद इरोहा मोमोको और सनाए को अपने घर खेलने के लिए इनवाइट करती है। हांजो कहता है हमारे पास खेलने के लिए वीडियो गेम्स है जैसे गर्ल गेम्स। कोशी कहता है मुझे गेम्स के बारे में इतना नहीं पता। इरोहा कहती है आप इसकी चिंता मत करो, इस तरह की गेम्स बस इसे ही पसंद है। उसके बाद इरोहा हांजो को एक कोने में ले जाती है और कहती है ओए तुम उन्हें अपनी अजीब सी गेम्स का ढेर मत दिखा देना। हांजो कहते हैं ये गेम्स अजीब नहीं है। जो सुनकर इरोहा का गुस्सा आ जाता है और वो उड़कर एक हांजो को लात मारती है। जो देखकर सनाए कहती है कितनी शांति है, अब मुझे अपनी असली पहचान छुपाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी पीछे से हिकारू उसे बुलाता है। जो देखकर वो हिकारू और उसके चेलों को वहाँ से भगा देती है। उनको भगाने से पहले सनाए हिकारू से पूछती है कि उनके आने का यहाँ कारण क्या है। हिकारू कहता है वो मैं आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गया था क्योंकि आप अपने घर पर नहीं आ रही थी। उसके बाद हिकारू प्रपोजल सेरेमनी के लिए दूसरा मौका मांगता है लेकिन सनाए मना कर देती है। हिकारू के पूछने पर सनाए कहती है मैं अपना जीवन जी रही हूँ अपनी मार्शल आर्ट वाली पहचान को छुपाते हुए। हिकारू खुश होते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। उसके बाद हिकारू सनाए को मनाने के लिए कभी कार उठा लेता है, कभी ट्रक उठा लेता है, कभी लोगों को उठा लेता है, जिससे सनाए परेशान हो जाती है। उसके बाद जब वो पांचों रेलवे फाटक पार करने के लिए रुकते हैं तभी हिकारू ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर उन सभी के मुंह फटे रह जाते हैं और जैसे ही हिकारू और ट्रेन की टक्कर होने वाली होती है तभी सनाए ट्रेन के सामने आकर हिकारू को बचा लेती है, लेकिन बाकियों का दिल मुंह में ही आ जाता है। उसके बाद सनाए और हिकारू को दिखाते हैं जहाँ पर सनाए कहती है अब बस करो, मैं शादी नहीं कर सकती, कृपया करके कोशी के सामने दोबारा कार मत उठाना। हिकारू पूछता है सनाए जी क्या आप कोशी जी को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। सनाए लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पाती। जो देखकर हिकारू मुस्कुराता है और कहता है ठीक है। उसके बाद उन सभी को दिखाते हैं जो अभी भी सनाए को ढूंढने में लगे हुए थे कि इतने में ही सनाए वहाँ पर आ जाती है। इरोहा को छोड़कर उन सभी को सनाए को देखकर राहत मिलती है। अगले सीन में उन सभी को इरोहा का घर पर दिखाते हैं जहाँ पर कोशी को छोड़कर वो सभी वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन इरोहा उस वीडियो गेम में हार रही होती है। जो देखकर हांजो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर इरोहा हांजो को कहती है कि वो उस गेम को वापस कराए। अगले सीन में हांजो को दिखाते हैं जो एक दुखी चेहरा लेकर उस गेम को वापस करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके सामने हिकारू आ जाता है और हांजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। इससे पहले हांजो कुछ सोच पाता, उससे पहले ही हिकारू हांजो पर हमला कर देता है,
जिससे हांजो की वीडियो गेम सीडी टूट जाती है, जो देखकर हांजो का ये रिएक्शन होता है। हांजो को गुस्सा आ जाता है और वो हिकारू को मारने के लिए अपनी कटाना उठा लेता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता क्योंकि हांजो भूखा था। और जैसे ही हिकारू अपना अंतिम हमला करता है, तभी वहाँ पर इरोहा आ जाती है और हांजो को बचा लेती है। इरोहा कहती है, मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम किसी और चीज़ में पैसे ना खर्च कर दो। उसके बाद इरोहा हिकारू से पूछती है, तुम मियामोतो क्लैन से क्या चाहते हो? जो सुनकर हिकारू पूछता है, क्या तुम दोनों मियामोतो क्लैन से हो? इरोहा हाँ कहती है। उसके बाद हिकारू कहता है, तो ये कोशिजी नहीं है? इरोहा कहती है नहीं। आगे इरोहा कहती है, ये लड़का काम नकाज का दुश्मन अनाज का है। जो सुनकर हांजो को बुरा लगता है। हिकारू को अपनी गलती समझ आती है और वो कहता है, मैं काम नकाज के दुश्मन अनाज के जी को कोशिजी समझ बैठा। उसके बाद इरोहा पूछती है, तुम्हें मेरे बड़े भैया से क्या चाहिए? क्या तुम असैसिन हो? हिकारू कहता है, नहीं नहीं, मैं भी कोशिजी की तरह ईस्टर्न ब्रांच से हूँ। इरोहा पूछता है, तुम मेरे भैया के पीछे क्यों पड़े हो? हिकारू कहता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इरोहा कहती है, तो तुम एक फ्रेंडली मैच करना चाहते थे अपने से ताकतवर से। ये तो प्रशंसनीय है एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर। उसके बाद हिकारू उन दोनों से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। हांजो पूछता है, क्या उसे जाने देना ठीक होगा? वो आदमी कोशी के पीछे पड़ा हुआ है। इरोहा कहती है, चाहे वो उनके पीछे भी क्यों ना पड़ा हो, लेकिन वो असैसिन नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद इरोहा कहती है, चलो गेम वापस करके आते हैं। ट्यूटो सीढ़ी दिखाकर हांजो कहता है, ऐसा लगता है अब हम गेम वापस नहीं कर पाएंगे। जो देखकर इरोहा हांजो को पीटने लगती है। हांजो से बताने की कोशिश करता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इरोहा नहीं मानती। अगले सीन में सनाए को दिखाते हैं, जो हिकारू और उसके चेलों के बारे में पूछते हैं, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि उसे हिकारू को एक मैसेज मिला कि वो तब तक सनाए को नहीं देखेगा जब तक वो सनाए के लायक ना हो जाए। जो सुनकर सनाए राहत की सांस भरती है। अगले सीन में हिकारू को कोशी के स्कूल के अंदर दिखाया जाता है, जो सनाए को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कोशी से लड़ने आया है। और वो पांचों ये सब देख रहे होते हैं और सनाए का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है।